इंदौर में नगर निगम के मास्टर प्लान पर अब सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने इससे मिली 468 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग जहां मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण में होना था, वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने उसी प्रस्तावित सड़क पर करोड़ों की सरकारी इमारतें खड़ी कर दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब जगह सड़क के लिए चिन्हित थी तो वहां निर्माण की अनुमति किसने दी और क्यों दी। इंदौर में नगर निगम के मास्टर प्लान से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ही 468 करोड़ रुपए नगर निगम इंदौर को 15 मास्टर प्लान सड़कों के निर्माण के लिए मंजूर किए थे। नगर निगम ने इस राशि से एयरपोर्ट रोड से छोटा बांगरदा होते हुए MR 5 तक की सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। द्विवेदी का कहना है कि जिस जमीन को नगर निगम मास्टर प्लान की सड़क बताकर बना रहा है, उस जमीन पर खुद निगम ने करोड़ों के सरकारी निर्माण करवा लिए हैं। 1,05,85,250 रुपए से अधिक की लागत से बना वाल्मीकि भवन, कामगार कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ की लागत से बना सरकारी स्कूल निर्माणाधीन और करीब 20 लाख की लागत से बना संजीवनी क्लिनिक भवन, यह सभी उसी भूमि पर बने हुए हैं जहां मास्टर प्लान की सड़क प्रस्तावित है। द्विवेदी ने बताया यह क्षेत्र कांकड़ कहलाता है, जहां पूर्व में इंदौर विकास प्राधिकरण के 46 क्वार्टर भी थे। पास ही में शराब दुकान भी नजूल भूमि पर स्थित है। अब नगर निगम इस सड़क को 100 मीटर चौड़ी बताकर आगे बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जब सड़क प्रस्तावित थी तो फिर वहां सरकारी भवन क्यों बनाए गए, अब इन्हें तोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कामगार के लिए बने वाल्मीकि भवन, सरकारी स्कूल और क्लिनिक को तोड़ना पड़ेगा तो जनता के पैसे से किया गया यह निर्माण आखिर क्यों किया गया। द्विवेदी ने मांग की है लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को तुरंत जांच करनी चाहिए कि किन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस निर्माण की अनुशंसा, मंजूरी और अमल करवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई आम आदमी सड़क पर निर्माण कर देता है तो नगर निगम उसे अतिक्रमणकारी बताकर बुलडोजर चलवा देती है, मगर जब खुद नगर निगम ऐसा करता है तो जिम्मेदार तय कौन करेगा। योजनाएं या प्लान सरकार के द्वारा जब निर्धारित किया जाता है तो उसका अमल आम जनता ही नहीं बल्कि सरकार को स्वयं को करना चाहिए। अब अगर सड़क के लिए कोई जमीन आपने आरक्षित की है तो आपके पास लेआउट प्लान होगा और आप ही उस स्थानीय निकाय हैं तो इस लेआउट प्लान के अनुसार जमीन की सुरक्षा और उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो, ये सुनिश्चित करना स्थानीय निकाय का काम है। इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा कारनामा किया। पंचशील नगर के पास से सड़क काकड़ की जमीन पर से होके जाना थी। काकड़ इसके लिए बहुत साल पहले से ही सुरक्षित था। वाल्मीकि समाज के द्वारा कामगार साथियों के लिए जमीन मांगी गई। आप जमीन दे देते पर उतना भाग छोड़ देते जितने भाग पर सड़क बनना थी। आपने उतने भाग में भी धर्मशाला बनवा दी। अजीबोगरीब तो काम ये करा कि उसके साथ साथ पंचशील नगर के बच्चों के लिए स्कूल जो बनना था आधा बना हुआ है। पप्पू भाटिया ठेकेदार की मृत्यु हो गई, अन्यथा वो स्कूल भी पूरा उस सड़क के बीच में बन जाता। इसी के साथ साथ अभी नया संजीवनी क्लिनिक बना है, वो भी इस सड़क की जद में आ रहा है। शराब की दुकान पंचशील नगर में जो कलाली के रूप में खुली है, सड़क की जद में है। सबसे बड़ी बात तो है कि हुडको योजना के तहत करीब 42 क्वार्टर वहां बने थे झुग्गी झोपड़ी वालों को बसाने के लिए। सड़क के निर्माण की जद में आ रहे हैं, इसलिए उसको हटाया गया। आज वहां मल्टी है, मल्टी के पास से सड़क बन सकती थी, आज ये निर्माण कार्य हुआ है। तो सवाल ये है कि 100 साल पुराने मकान सुभाष नगर, सुभाष चौक, सुभाष मार्ग, नेताजी बड़े गणपति, गणेशगंज, जूनी इंदौर, छावनी, इन सब के तो बाद में मास्टर प्लान बने और निजी मिल्कियत के मकानों को आपने सड़क के विकास के नाम पर तोड़े और आपने खुद ने यहाँ पर स्थायी
रूप से घोषित था कि यहाँ सड़क बनेगी, उस पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर दिया है आपने। और आपने, नगर निगम के आयुक्त ने, नगर निगम के अधिकारियों ने कैसे निर्माण किया। और अगर इसकी एक ईंट भी अगर हटती है या सरकार द्वारा योजना स्थगित की जाती है तो स्पष्ट माना जाएगा कि आम जनता के लिए कानून है, अधिकारियों के लिए कानून नहीं है। मेरा सीधा सीधा आरोप है भ्रष्ट नगर निगम पर, मध्य प्रदेश की सरकार पर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कि वो क्या देख रहे हैं। वो कहते हैं कि विकास के लिए सड़क आवश्यक है, तो मेरा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए टैक्स जनता देती है, जनता के टैक्स से निर्माण कार्य होता है, क्या वो निर्माण कार्य अधिकारियों की हिटलरशाही के चलते सड़क की जमीन पर होगा? और अगर ये हुआ है और इसकी एक भी ईंट अब हटाई जाती है तो स्पष्ट है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होना चाहिए और उनकी तनख्वाह से ये पूरी राशि वसूल की जाना चाहिए जिन्होंने इस स्थान पर सड़क प्रस्तावित है ये जानते बूझते हुए भी निर्माण कार्य की मंजूरी दी, निर्माण कार्य करवाया। कांग्रेस स्पष्ट आरोप लगा रही है कि आम जनता के लिए कानून है और अधिकारियों के लिए कोई कानून नहीं है। सवाल यह है, और यह सवाल अदालत से भी है, जो इस प्रकार की याचिकाओं को खारिज कर देती है कि नहीं, विकास के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और मास्टर प्लान का पालन किया जाना चाहिए। आम आदमी के लिए जो मास्टर प्लान है वो बाद में बना है, उसके बाप दादाओं का मकान पहले से था और यहां तो 2020 में निर्माण कार्य किया गया है और प्लान पहले का है। तो प्रतिभा पाल हो या मनीष सिंह हो या मंत्री हो या संतरी हो उस समय के, या उस समय के मुख्यमंत्री हो, ये सारे आर्थिक अपराध के दोषी हैं और इनसे पैसा वसूल किया जाना चाहिए अगर किसी भी प्रकार की योजना निरस्त होती है या तोड़फोड़ होती है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्टर।